अरे ये कहाँ हूँ मैं? और मेरे कपड़े कहाँ गए? सुबह सुबह श्रेया की आंख खुली तो उसने खुद को एक अनजान कमरे में पाया। ये शायद किसी होटल का कमरा था और वो एक मखमली बिस्तर पर थी, पर ये कोई सुनहरा सपना नहीं, हकीकत थी। और सबसे बड़ी बात कि उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। श्रेया ने झट से चादर अपने ऊपर खींच ली। मैं यहाँ कब और कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? श्रेया का सिर चकरा रहा था और वो बिस्तर से उठती उससे पहले ही बाथरूम में किसी के होने की आहट हुई। हे भगवान, ये कौन है अंदर? कहीं से मेरे साथ? जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा लड़का बाहर निकला जो श्रेया को देखे ही जा रहा था। उसकी इंटेंस आंखों को अपने बदन पर पाके श्रेया बहुत कॉन्शियस हो गई। तो उठ गई मोहतरमा। कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? रात भर तो तुमने ये सवाल नहीं पूछा मुझसे, सुबह जाने क्या हो गया? श्रेया ने अपनी चादर को गर्दन तक खींच लिया और चिढ़कर बोली, कभी कोई लड़की देखी नहीं क्या? बंद करो घूमना, चेपो। श्रेया की इस बात का उस लड़की पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बेशर्मों की तरह आगे बढ़ते हुए बोला, अच्छा, मैंने खुद मेरे कमरे में घुस आई और अब मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो? इतना सुनकर श्रेया का दिल दहल गया। एक्सक्यूज मी, मैं तो सही से क्या मतलब? आपको कोई गलत फहमी हुई है मिस्टर। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। पहले धोखे से रात बिताना और फिर अगली सुबह बेचारी बनने की एक्टिंग करके पैसे अठना। मैं तुम्हारी भोली शक्ल से बेवकूफ नहीं बनने वाला। जल्दी बताओ कौन हो तुम? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने श्रेया की चादर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन श्रेया ने उसका हाथ तेजी से झटक दिया और गरजते हुए बोली, दूर रहो मुझसे, माइंड योर लैंग्वेज। फायदा मैंने नहीं, तुमने उठाया है मेरा। पहले मेरी ड्रिंक पे कुछ खिलाया और मुझे यहाँ ले आए और फिर मेरे साथ। ए लड़की, कभी और लड़कियों की कमी नहीं, तुम जैसे को वो इस तरह कमरे में लेकर आई। जानती भी हो कौन हूँ मैं? श्रेया ने तपाक से जवाब दिया, तुम्हारी आंखों और चेहरे से जो हवस टपक रही है उससे तो एक नंबर के लड़की बात और कमीने लग रहे हो। वल्गर एंड डेस्पो। गुस्से से तलमिलाया कबीर श्रेया को घूरते हुए आगे बढ़ने लगा। ये देखकर श्रेया एकदम से भड़क उठी। कबीर की स्ट्रॉन्ग मैस्कुलर बॉडी से श्रेया जैसी दुबली पतली लड़की चाहकर भी लड़ नहीं पाती। वो डरकर बिस्तर से बाहर कूद पड़ी और उसने अपनी आवाज में पावर दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, और आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चिल्ला चिल्ला के सबको बुला दूंगी। तुमने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया है। मैं अभी पुलिस को इन्फॉर्म करती हूँ। तुम पर इतने केसेस लगाऊंगी कि जिंदगी कट जाएगी लेकिन जेल नहीं कटेगी। डरने के बजाय अचानक ही कबीर जोर जोर से हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई और श्रेया अंदर तक कांप गई। मैं कब से इसी डायलॉग का वेट कर रहा था। फाइनली दिखा देना अपनी असली औकात। अब पुलिस को मैं बुलाऊंगा और तुम्हारे पूरे गैंग को पकड़वाऊंगा। शरीफ लड़कों का फायदा उठाती हो। सूरत इतनी भोली पर कितनी बेशर्म लड़की हो तुम। लेकिन तुमने इस बार गलत आदमी से पंगा लिया है। अब देखो मैं क्या करता हूँ। श्रेया कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसका फोन बज उठा।